नमस्कार। आप सत्य खबर देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से लोगों को इंतजार था कि पहलगाम के हमले के बाद भारत सरकार क्या करेगी। क्या उन आतंकियों से बदला लिया जाएगा, क्या पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आखिर आज वही रात आई कि रात के वक्त में इंडिया ने पाकिस्तान की 8 जगह पर एयर स्ट्राइक की और आज कहीं ना कहीं मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है। मेरे साथ राज्यसभा सांसद पत्रकार कार्तिकेय शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। कार्तिकेय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सत्य खबर पर। धन्यवाद। नमस्कार वैसे। दूसरा, मैंने कहा कि जब सुबह उठे ये खबर सुनी तो मन खुश हुआ। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कहा था कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और आज भारत ने वो करके दिखाया है जो कहा था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया है। हम्म, इस एयर स्ट्राइक के बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सुधरेगा? देखिए, भारत ने बहुत सही मंशा से अपना स्टैंड क्लियर किया है, और उन्होंने जहां जिन ठिकानों से ये आतंकवाद उत्पन्न होता है उनको टारगेट किया है, ना किसी सिविलियन को, ना किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और जो चीज हमारी आंतरिक सुरक्षा और उसके ढांचे के ऊपर खतरा बनेगी, भारत उसके ऊपर बिल्कुल अटैक करेगा, बिल्कुल अग्रेसिव होगा। और जो कहा था कि जो इसके पीछे जिम्मेदार हैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ मानकर चलें कि उन विपक्षियों को भी जवाब है जो भारत में रह करके कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते रहे हैं सरकार को। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसे समय पर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सरकार नहीं, भारत के सपोर्ट में आना चाहिए। कोई भी मुझे नहीं लगता है कि इस ऐसे समय पर इसकी राजनीतिकरण इस विषय का होना चाहिए। हमारा देश सबसे पहले आता है, सब सर्वप्रिय है, बाकी सब चीजें बाद में आती। जिस प्रकार से रात से कहीं ना कहीं सीमा पर तनाव है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी कहीं ना कहीं गोलाबारी की जा रही है, फायरिंग वहां से की जा रही है, भारत भी उसका जवाब दे रहा है। तो अब मान के चलें कि कुछ दिन कहीं ना कहीं टेंशन भरे रहेंगे देश के लिए या दोनों देखिए, देशों के लिए। ये बात तो सही है कि ये गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं, और ये गंभीर परिस्थितियां दोनों तरफ से हैं, लेकिन ये परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार भारत नहीं है। क्योंकि भारत ने कभी भी पहले कोई भी ऐसा अग्रेसिव स्टेप नहीं उठाया। जब हमारे ऊपर कोई इस तरह की कायराना हरकतें हुई और बर्बरतापूर्वक हरकतें भारत के नागरिकों के ऊपर हो रही हैं, तो भारत सरकार चुपचाप नहीं बैठ सकती। हमें तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अपने लोगों की सुध लेनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। और बात बहुत स्पष्ट है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये लड़ाई पाकिस्तान की नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान अपने आप को आतंकवाद का हिस्सा मानता है तो फिर ये लड़ाई पाकिस्तान के साथ। कार्तिकेय, आप एक बात देखिए कि जिस प्रकार से पहले भारत ने एयर स्ट्राइक की थी तब भी लोगों को लगा नहीं था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी भी लोग आज दिन का इंतजार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मॉक ड्रिल करवाएंगे, बताएंगे। लोग मॉक ड्रिल के बारे में सोचते रहे और उधर से एयर स्ट्राइक हो गई। ये रणनीति थी, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, मेरे पास कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये तो बात जरूर कह सकता हूँ कि भारत 26/11 वाला भारत नहीं है कि आप कोई भी हरकत करेंगे और भारत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आज भारत एक अलग भारत है, और एक अलग नेतृत्व के अंदर है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने जो सक्षम भी हैं, सशक्त भी हैं, संवेदनशील भी हैं। तो जो उचित कार्रवाई है उन्होंने की है। हालांकि हमारे यहाँ पे सिविलियंस का जानो माल का नुकसान हुआ था। भारत ने सिर्फ उन ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया है जहां पे आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप होते हैं और उनको वो प्रशिक्षण मिलता है। तो ये बात समझनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात नहीं समझेगा तो ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वे आतंकवाद के साथ खड़े हैं या फिर वो मानवता के साथ खड़े हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कार्तिक जी, आपने ये अहम जानकारी दी और इस मुद्दे पर हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।